प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम वसंत भाग 1 कक्षा 6वीं के लिए जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक से पार नज़र के इस पाठ को पढ़ेंगे और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लेखक जो हैं ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप लोग अगर कल ऑडियो सुने होंगे तो ऑडियो में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में आया होगा कि ये पाठ जो है वो हमें एक दूसरे ग्रह पर लेकर जा रहा है। वो ग्रह का नाम आप लोग को पता चल गया होगा, उस ग्रह का नाम क्या है। मतलब आप ध्यान से अगर समझो कि हम जो हैं वो अभी बैठे बैठे इस दुनिया से एक दूसरे ग्रह पर जाएंगे और उस दूसरे ग्रह पर क्या स्थिति है, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पर पहले कौन सी स्थिति थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस पाठ में अध्ययन करेंगे। बहुत ही बातचीत के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ये जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पाठ किसी दूसरे ग्रह का व्यक्ति जो है वो पढ़ रहा है, दूसरे ग्रह का व्यक्ति जो है वो लिख रहा है। ये यहाँ का नहीं है। मतलब इस ग्रह के बारे में अभी हमें थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। पार नज़र के, नज़र पार मतलब उस तरफ, नज़र मतलब आँख, हमारी आँख जहाँ तक दिखाई देती है, हमको जहाँ तक दिखाई देता है उसके उस पार क्या है। अब देखो एक यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, एक व्यक्ति लड़का दिख रहा है, उसकी आँख मुझे बड़ी बड़ी चमकीली दिख रही है। आँख चमकीली दिखने के साथ साथ एक वहाँ पर होल है, सिक्योरिटी पिन जैसा कह सकते हो आप लोग, और उसने एक सूट पहना हुआ है। कहने का मतलब आप ध्यान दे पा रहे होगे कि वहाँ एक विशेष प्रकार की स्थिति में ही जो है व्यक्तियों को जाने की परमिशन है। पहली चीज़ हमें क्या दिखाई दे रही वहाँ पर, सबसे पहली चीज़ तो ये दिखाई दे रही है कि वो एक स्पेस सूट पहना हुआ है। स्पेस सूट पहनने के बाद वहाँ उसको जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, वहाँ पर कुछ पिन होल है, उस पिन होल को क्लिक करना पड़ रहा है। वह सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। उसके दिमाग में अभी बातचीत चल रही है, ध्यान में रखो। यानी कि वो सिक्योरिटी पास चुराया उसने अपने घर से, उठाया उसने अपने घर से और उस तरफ चला गया। जब चला गया तो उसके दिमाग में आ रही है, उसकी मम्मी शायद ये चीज़ें उसको कह रही हैं, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? छोटे बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन है। मोबाइल मत देखो, तो आप लोग को लगता होगा दिन भर खुद तो मोबाइल देखता रहता है और हमको कह रहा है कि मोबाइल मत देखो। टीवी मत देखो, दिन भर मैच देखते रहते, न्यूज़ देखते रहते, तब तो टीवी का ख्याल नहीं आता। जैसे ही हम अपना कार्टून लगाते हैं वैसे ही हम इनको क्या लगता है, ये लगता है कि टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो। ये आप लोगों के बीच में भी नोकझोंक होती होंगी। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? वो छोटू कह रहा है, फिर पापा क्यों जाते हैं? आप मुझे मना कर रही हो, पापा क्यों जाते हैं रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना है। मम्मी कह रही पापा इसलिए जाते हैं क्योंकि पापा को क्या करना है, पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते पर जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा, एक्चुअली चुनिंदा गलत लिख दिया उसने, च के ऊपर भी मात्रा लगाया और न, चुनिंदा, न के ऊपर मात्रा लगनी चाहिए। चुनिंदा लोग ही सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। समझ रहे हो? उस रास्ते पर सबको प्रोहिबिटेड था। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे रास्ते रहते हैं जहाँ पर जाने की क्या होती है, हमें मनाही होती है। अभी आप लोग आईआईटी के अंदर ही रहते हो तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, यहाँ इसके आगे आप लोग नहीं जा सकते हो। अब मुझे आप लोग क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पर जो है आप लोगों को जाने की मनाही है, कौन कौन सी जगह पर आप लोगों को मना किया जाता है। लिफ्ट में देखो लिखा रहता है 12 साल तक के छोटे बच्चे, कई बार जो है 12 साल से कम बच्चों को जो है लिफ्ट में जाने की मनाही है। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर आप लोगों को क्या किया जाता है, मना किया जाता है कि आप लोग वहाँ पर नहीं जाओगे।
अब छोटू गया कैसे, अब वो देखते हैं हम लोग। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने क्या किया, पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। हाँ, पास जो है उसने ले लिया। पास ले लेने के बाद में वो निकल पड़ा। कहाँ पर निकल पड़ा, सुरंग की तरफ। वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। वह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने के से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ा। दरवाजे में से एक खांचा बना हुआ था, आप लोग ने देखा, होल जैसा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार डाला। वो देख रहा होगा अपने पापा को कि ऐसे ही रोज करते हैं। खांचे में कार डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। यानी उनकी पूरी फैमिली जो है ज़मीन के नीचे रहती थी। ज़मीन के ऊपर जाने के लिए सुरंग से जाना पड़ता था। उस रास्ते में दिए वगैरह जल रहे थे और उस रास्ते में जाने के लिए सिक्योरिटी केबिन थी, मतलब कह सकते हो दरवाज़ा था। उस दरवाज़ा को क्या करना पड़ रहा है, पार करना पड़ रहा है। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कराने का मौका मिल गया था। हमें कई बार वो होता है ना, जैसे अगर कहीं लिख दिए यहाँ आना मना है, तो आप लोग का मन करता है यहाँ जाना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, अगर बॉक्स दे दिया जाए और बोला जाए इसको खोलो मत, तो मन मचल रहा है। मन क्यों मचल रहा है कि अब तो खोलना ही पड़ेगा। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। इंस्पेक्शन टूल्स अंदर क्या हुए थे, जगह जगह जो है सिक्योरिटी कैमरा, इंस्पेक्शन टूल्स वगैरह लगा हुआ था। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। संदेहास्पद स्थिति का मतलब क्या होता है, संदेहास्पद स्थिति का मतलब होता है शंकाजनक, डाउटफुल। उनको निरीक्षक यान जो थे वहाँ, इंस्पेक्शन टूल जो थे वहाँ पर, उनको पता चल गया कि कोई तो सस्पिशियस चीज़ जो है वहाँ पर प्रवेश कर चुकी है। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। तस्वीर यानी सेल्फी ले लिया, फोटो ले लिया। किसी एक नियंत्रण केंद्र ने इस तस्वीर की जांच की और खतरे की सूचना दे दी। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें लगी हुई हैं वहाँ पर, तुरंत सूचना पहुँच गई कि गड़बड़ घोटाला झाला। क्या गड़बड़ घोटाला झाला कि एक छोटे कद का व्यक्ति जो है यहाँ पर आ पहुँचा है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस वह छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, यहाँ का क्या मतलब है बताओ ज़रा। यानी कि कौन उसको डरा रहा था, उसकी मम्मी या उसके पापा। तो आप लोग को पता चला होगा उसके पापा उसको बचा रहे थे, मम्मी कुटाई करने वाली थी। और छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। कौन कह रहा है, पापा। कई बार क्या होता है घर में, जब पापा गुस्सा होते होंगे तो मम्मी बचाती होगी, मम्मी गुस्सा होती होगी तो पापा बचाते होंगे। फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। छोटू बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ न, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। ऊपर का देखो, वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ के ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि वहाँ आम आदमी नहीं जा सकता है, वहाँ पर वो जी भी नहीं सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, वहाँ पर नहीं जाना है। छोटू के पिताजी समझा रहा, माँ तो कुटाई कर रही है, कुटाई कर देती बच गया। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ, छोटू का सवाल लाजमी था, वाकिफ सवाल था, सही सवाल था, उसने सही पूछा। वहाँ पर लोग नहीं जा सकते, वहाँ का तापमान अच्छा नहीं है, तो आप कैसे जाते हो वो ज़रा बताओ। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट कर पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इस स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है, संभव होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। 3-4 चीज़ें देखो बता रहा है वहाँ पर।
तापमान वहाँ का बहुत का वो है, ठंडा है, ऑक्सीजन की कमी है। वो तो स्पेस सूट पहनकर इन सब समस्याओं से क्या करते हैं, वो निदान पा लेते हैं। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन पर, उनके पापा बता रहे हैं, मंगल ग्रह पर सब लोग जमीन पर रहते थे, यानी अब जमीन के नीचे रह रहे। ये कहानी कहाँ की हम लोग सुन रहे हैं, मंगल ग्रह की सुन रहे हैं। जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी किस्म के पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। धरती मतलब यहाँ मंगल की धरती की बात हो रही है, ध्यान रखो। धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। एक कौन, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम अक्षम सक्षम से बना हुआ है, अक्षम। अक्षम का मतलब काम करने में असफल हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। वहाँ अलग अलग किस्म के लोग रहते होंगे, अलग अलग किस्म के जानवर रहते होंगे, सब लोग नष्ट हो गए। सिर्फ लेखक कह रहा है कि हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश किया, और कोशिश करने के बाद में क्या हुआ, कोशिश करने के बाद में हम अपने आप को बचा पाने में सफल हुए। ये कौन कह रहा है, छोटू के पापा। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया है। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी रहती है, बड़ी सावधानी बरतनी रहती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब आपको पता चला उसके पिताजी वहाँ पर क्या काम करने थे। उन लोगों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, लोग ज़मीन के नीचे जो लोग हैं उनको जीवन चालू रहे, सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे, इसलिए ऊपर यंत्र लगाए गए। उन यंत्रों की सुरक्षा के लिए, उन यंत्रों की देखरेख के लिए उनके पिताजी जो हैं वो वहाँ पर काम करते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की, अपनी इच्छा जाहिर की, अपनी अभिलाषा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। अरे बाप रे, लॉकडाउन में भी पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, मम्मी और पापा की बात क्या ऐसी बात है मम्मी और पापा की जो सुननी है। आप लोग को लगता होगा ना, क्या मम्मी पापा, आप लोग हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं, मम्मी पापा की बात सुने। मम्मी पापा की आप सुनो तो आपके मम्मी पापा सुनेंगे। माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला रहा है। मतलब कोई स्पेस यान होगा जो कि वो मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। आप लोग पता चल रहा होगा ना, पृथ्वी से जो कुछ भेजा जा रहा होगा, वहाँ के लोग कैसे सोच रहे हैं इसके बारे में, ये सब कुछ बता रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। कोई स्पेस यान तो नहीं है, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है, आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। छोटू के पापा को कहा गया, वो छोटा सा गोला जो दिख रहा है कि वो जो है अंतरिक्ष यान तो नहीं, उस पर कहा गया आपको ध्यान रखना है। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इनकी इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? मतलब समझ रहे हो, उनको लग रहा है कि हम ही लोग जो है वो सौरमंडल, जो हमारे सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह हैं, उनमें हम ही, हमारे ही ग्रह पर जीवन है। वो कह रहा है कि क्या बाकी ग्रहों पर भी जीवन होगा? क्या वे इतनी प्रगति कर पाए हैं कि हमारे ग्रह पर जो है अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। उनके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, काश
इन नए मेहमानों को नज़दीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अभी उनको लग रहा है कि अगर हमारे तरफ ही आ रहा होगा तो हम इनको नज़दीक से देख सकते हैं। देखते हैं कि ये क्या होता है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। देखते हैं, देखें क्या हो रहा है। अगर वो नज़दीक आ रहा है, अब नज़दीक आने के बाद क्या, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन किया। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। कुछ छूट रहा है क्या? ठीक है, अंतरिक्ष यान उतर रहा है। उतर जाने के बाद अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन मतलब निरीक्षण, देखना समझना जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति, मैनेजिंग कमेटी की जो है उसकी सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, मतलब चारों तरफ घूम रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। हमें पता चल रहा है कि ये किसी नज़दीक से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाना ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? वहाँ पर लोगों को नंबर दिया गया होगा, जैसे राम, नाम, श्याम, जो भी है। कॉलोनी की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देना चाहिए, जला डालना चाहिए। देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये क्या बोले, अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे, अंतरिक्ष यान बेकार कर मतलब उनका जो स्पेस यान है उसको बेकार कर दो, बिना काम का कर दो और उनको ज़मीन पर उतरने के लिए मजबूर कर दो। कह रहे हमारे पास ऐसा यंत्र नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। वो लोग कल्पना कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ यंत्र है, मशीन है, इसमें किसी प्रकार का जीव नहीं है। अगर वो खुद उतरते हैं तो उनको हम नष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में अवलोकन करते रहना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, अवलोकन करते रहना चाहिए, निरीक्षण करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए ये क्या कर रहा है, ये उतर कर क्या कर रहा है। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। मंगल ग्रह के लोग बोल रहे हैं कि हमें नहीं बताना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं, इस तरह से रहते हैं, जीवित रहते हैं। हमें अपना अस्तित्व छिपा ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उससे लाभ उठा सके। वो कह रहा है कि उनको ये गलतफहमी करना है, मतलब उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, यहाँ पर सोना है, चांदी है, जो भी है। अगर ये पता चल गया तो हो सकता है कि कल वो सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे और हमें पकड़ कर लेकर जाए, हमारी चीज़ों को उठा कर लेकर जाएँ। इसलिए हमें ऐसी सुविधा विकसित करनी चाहिए जिससे कि सिर्फ उनको ये लगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था को देखने का काम करते थे। उनकी बात ये जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे, तब तक फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। उसी दिन उसको कंट्रोल रूम दिखाने के लिए लेकर गए थे कि चलो देखते हैं, दिखाऊंगा तुमको कहाँ क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था कंट्रोल रूम से। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता है, दूर से इसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। ये सब कहाँ की बात हो रही मालूम है? मंगल ग्रह के ऊपर, धरती के ऊपर की बात।
उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे, बहुत सारे, जैसे कीबोर्ड वगैरह होता है ना उसमें। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक कि उसका ध्यान कहीं और था। कौन था वो जिसका ध्यान कहीं और था? वो था छोटू। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। बार बार उसको मन कर रहा था कि दबा दो दबा दो, और उसने क्या किया, दबा दी। और सहसा खतरे की घंटी पर टन 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 बज गई होगी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ जो है दे दी। रसीद कर दिया पूर्व, और पहले की जैसी बटन जो थी उसको ला दिए। मार खाया होगा जमकर। मगर उस तरफ अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया। अब समझ गए आप लोग, उसने बटन दबाया तो क्या हुआ, वो कंट्रोल पैनल होगा, उसकी वजह से उसका काम करना बंद हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। इन लोग को देखो, खबर है मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। अज्ञात कारणवश क्या है, मुझे आप लोग बताइएगा, किस कारण से उसका हाथ बेकार हो गया था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के भी प्रयास जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। अभी पृथ्वी की खबर है क्या, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। कैसे सफलता मिल गई आपको पता है ना। छोटू के पापा ने उस कंसोल बटन की लाल बटन को फिर से क्या किया, अपनी स्थिति में ला दिया था। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम प्रारंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि मंगल ग्रह पर भी मिट्टी की पृथ्वी की तरह ही सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। जयंत विष्णु नार्लिकर, मराठी से अनुवाद किया है रेखा देशपांडे ने। अब आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। आज के वीडियो में आप लोगों को क्या समझ में आया, ये कैसी कहानी लगी, इस सब चीज़ों की जो है आप मुझे कमेंट्स करिएगा। एक चीज़, मैंने कुछ प्रश्न पूछे, उनका उत्तर दीजिएगा। इस पाठ के कठिन शब्द जो हैं उनको लिखिए, फिर उस शब्दार्थ हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। आप सब लोग अपना ध्यान रखो। तब तक के लिए नमस्कार।